अब महाराज बड़ी सुंदर कथा शंकर जी सुना रहे थे। सुनाते सुनाते बोले पार्वती जी एक बात सुनाए। बोले हाँ सुनाओ। कहा बोले तुम्हारी एक चौपाई याद आ रही। बोले कौन सी? बोले आपने एक चौपाई कही थी जब प्रश्न पूछे थे कि जो कृपालु पूछा नहीं कोई और सो दयालु जने राखो गो। मैंने ये 9 प्रश्न किए, लेकिन फिर भी अगर मैंने कदाचित कोई प्रश्न ना पूछा हो और वो बात बड़ी महत्वपूर्ण हो तो छुपाना मत, क्योंकि गूढ़ तत्व न साधु दुरावही और आरत अधिकारी जाओ। इसलिए एक गूढ़ तत्व, गूढ़ माने छुपा हुआ तत्व, ऐसा तत्व एक कथा आपको सुनाते हैं। बोले ऐसी कौन सी कथा है जो गूढ़ है और जो छुपी हुई है? कहा और एक कहानी जिचो और एक कहानी जे चोरी सुन गिर जाती सुन गिर जाती मत चोरी। कागे भुसुंडी संगी हम दो आगे भुसुंडी संगे हमें दो मनुज रूपी जाने नहीं को मनुज रूप जाने नहीं को। परमानंदी प्रेम रस खोले परमानंद प्रेम रस फूले पीछिन फेरन मन भूले बीतन तेरा मन भूले। भगवान शंकर जी बोले सुनो पार्वती जी। बोले क्या? कि और एक कहानी जी चोरी। का फिर बोलना क्या कहा? बोले तुमने ठीक सुना है। बोले हमने चोरी। बोले हम वही कह रहे हैं। आपने चोरी? ये राम कथा में चोरी कहां से ले आया? कहा सोने गिर जा हाथी। तो बोले चोरी की बात है दंडमती वालों को सुनाई जाती, बातें उनकी मति बिगड़ जाए, वो भी चोरी करे। अरे बोले ये चोरी सुनो, चोरों को भी सुनना चाहिए ये चोरी। और ये चोरी कोई और ने किया, मैंने की। बोले किसकी चोरी की? बोले तुम्हारी। बोले मेरी चोरी आपने की? कैसी चोरी? कहा कि जब राम जी का प्राकट्य हुआ, संपूर्ण ब्रह्मांड भय प्रकट कृपाला में नाच रहे थे, मेरा भी मन कर गया, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। मन माना नहीं, मैंने सोचा कि चलो मैं भी रामलला का दर्शन कराऊं। बोले फिर? का मैंने सोचा कि जिस काम पर समय से ना पहुंचना हो, लेट होना हो, तो चलते चलते श्रीमती जी की ओर से कह दो तुम भी चलो, तो ना लेट होगे तो लेट हो ही जाओगे। वो कहेंगे जल्दी चलो लेट हो रही। अरे हम आ रहे हैं, थोड़े कपड़े तो पहन ले, थोड़ा श्रृंगार तो कर ले। तो हमने सोचा अगर हम आपको ले गए तो आप देर कर देंगे, इसलिए मैंने आपसे चोरी की। बोले क्या चोरी की? कहा राम जी का जब प्राकट हुआ तो हमारे इष्ट देव राम जी, और बोले हम अकेले नहीं गए, एक रस के उपासक। कभी भी भक्ति में जाओ, कथा में जाओ, तीर्थ यात्रा में जाओ तो एक रस वाले जाना चाहिए। अगर बिना भक्ति वाला व्यक्ति है, अगर तुम उसको जबरन तैयार करके ले गए तो पता नहीं बीच में कब कहने लग जाएगा भैया हम तो जरूरी काम छोड़ के आए, अब तुम लेके आए, तुम्हें चलना पड़ेगा यहीं से बीच में। सब बीच ही में कथा छोड़ाएंगे तुम्हारी, कहेंगे चलो हमारी गाड़ी में बैठ के आए, नहीं तो फिर जाना पैदल। सो एक रस वाले लोग होना चाहिए। तो बोले फिर? काघे भुसुंडी। महाराज मनु जी ने 2 के ही उदाहरण दिए थे ना, कल बताया कि जो स्वरूप बस सब मन माही, और यही कारण मुनि जतन करा।
और दूसरा किसका नाम लिया? कहा जो भुसुंडी माने मानस हंसा। दोनों के ही जो उपासक हैं इष्टदेव है। देखो उपासना में भी अलग अलग भाव है महाराज। कृष्ण जी की उपासना में आप निम्बार्क संप्रदाय में जाओगे तो निम्बार्क संप्रदाय में भगवान कृष्ण राधा जी के साथ पूजे जाते हैं कृष्ण ही उपासक। लेकिन अगर पुष्टि मार्ग वल्लभ संप्रदाय में जाओगे तो छोटे से गोपाल जी रखे जाते हैं, अकेले हैं गोपाल के रूप में। तो अलग अलग उपासना में ठाकुर जी के भाव। एक बार मैं हरिद्वार गया, कथा चल रही थी तो महाराज हो सकता है यहाँ के भी लोग जाते रहे, पहले से लोग रहे होंगे। रामाशंकर जी हमें लगता है कि रहे थे वहां पर, रामाशंकर गोटवाल जी। तो वहां जब हम गए कथा में तो मैंने सोचा बगल में ही परम पूज्य श्री सत्यमित्रानंद जी महाराज, उनका मध्य प्रदेश से बड़ा प्रेम था, इस तरफ आते रहते थे। बड़े अद्भुत, जिनका भारत माता मंदिर आप सभी लोग जानते होंगे हरिद्वार में स्थापना की हुई। बगल में आश्रम था, मैंने सोचा कि उनको निमंत्रण दे दें, कथा में ऐसे महापुरुष पधारने से धन्य हो जाता है। सो मैं उनके पास में चला गया, महाराज जी बड़ी सहजता में मिल लिए। उनके पीछे राम जी का चित्र लगा हुआ था, अकेले राम जी। और राम भक्त को देख करके, रामोपासक को देख करके वो रोक नहीं पाए अपने आपको। बोले मैंने दीक्षा तो शैव संप्रदाय में ली है, लेकिन मेरे इष्टदेव राम जी हैं, स्वयं स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने। और बोले वो राम जी सीता जी वाले नहीं है, अकेले राम जी हैं। तो राम जी वही हैं, लेकिन कोई राम जी सीता जी के साथ में भक्त हैं। हम लोगों की जो उपासना है वो सीतानाथ समारंभाम रामानंदारी मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु, सीता जी के साथ, अकेले राम जी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो राम जी हम साधु हैं, तो बोले सीता जी के समेत राम जी की उपासना क्यों करें? बोले जब सीता जी चली गई उसके बाद के राम जी हमारे उपासक, सन्यासी राम जी हमारे उपास देवता है। तो महात्माओं की बड़ी अलग अलग विचित्र होती। महाराज भक्तमाल जब गोस्वामी नाभा जी ने लिखे, आपने नाम सुना है कि नहीं? भक्तमाल की आजकल कथाएं आती। नाभा जी महाराज को कहा गया कि आप भक्तमाल लिखो, गुरु जी ने आज्ञा दी। नाभादास इसलिए नाम रखा था उनका क्योंकि गुरु जी के नाभि की बात वो जान गए थे, इसलिए नाभादास। उन्होंने कहा गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाव को। मैं राम कृष्ण के चरित्र आप कहो मैं खूब गाऊंगा, लेकिन भक्तों का चरित्र बड़ा कठिन है। बोले कैसे? कहा बड़े विचित्र होते। एक महात्मा नरसिंह जी भगवान का पूजन करते थे, तो किसी ने पूछा कि कोई इनका पूजन करता है, कोई राम जी का, कोई आप नरसिंह जी भगवान की। देखो नरसिंह जी की जगह पर बैठे ना, यहीं के महात्मा जी होंगे। नरसिंह जी के सुखद प्रांगण में बैठे, तो उनसे पूछा कि महाराज नरसिंह जी का पूजन क्यों करते हो? कहा राम जी भी गृहस्थी थे, कृष्ण जी भी गृहस्थी थे, इसलिए हम तो साधु हैं, तो गृहस्थी की पूजा कैसे करें? और नरसिंह भगवान अकेले थे, इसलिए हम नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं। यह भी बड़ी विचित्र बात। एक संत रात में 12 बजे ठाकुर जी की घंटी बजाएं, भोग रखें। कहा दुनिया के लोग सुबह करते हैं, शाम को करते हैं, रात को 12 बजे आप क्यों करते हो? बोले पूरे दिन भर ठाकुर जी बिजी रहते हैं। हाँ, कोई ये भोग लगा रहा, कोई वो भोग लगा। हमें 12 बजे खाली दिखाई पड़ते तो हम सोचते 12 बजे ही पूजा करो। तो गाऊं राम कृष्ण को नहीं पाऊं भक्ति दाव को, भक्तों की विचित्र लीला है। इष्टदेव बालक रामा, भगवान शंकर जी के भी बाल स्वरूप उनका चिंतन का इष्टदेव है। इष्टदेव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोटि सतकामा, निज प्रभु बदन निहार निहारी, लोचन सुफल। दोनों के इष्टदेव बालक राम जी। सो कागे भुसुंडी संगी हम दो, और मनुज रूप जाने नहीं को। अब महाराज शंकर जी और कागभूषण जी दोनों लोग आ गए। अब आने के बाद में सोचा, अब देखो एक कौआ और एक बाबा, और ऐसा वैसा बाबा नहीं, सांप लिपटे बाकी गले में, और बिच्छू कानों में लपट रहे हैं, कुंडल बन करके झूल रहे हैं। अद्भुत जटाएं, त्रिपुंड, त्रिशूलधारी, डमरू लटक रही। अब कौन घुसने देगा महाराज राज दरबार में?
सो महाराज ना इधर से लोगों ने घुसने दिया ना उधर से लोगों को घुसने दिया। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि भैया ऐसे तो स्वरूप से काम बनेगा नहीं, कुछ जुगती लगाओ। सो भगवान शंकर जी ने क्या उपाय लगाया, कहा माताओं के अंदर घुस के जाना है। माताओं के अंदर घुसना सबके बस का काम नहीं है। कहा कि माताओं के अंदर कैसे घुस सकते हैं, क्या उपाय बनाया जाए। कहा ज्योतिषी बन जाओ। माता का बच्चा अभी पालने में झूल रहा है, आंख नहीं खुली, और अगर कोई ज्योतिषी जी आ जाए तो पूछेंगे महाराज हमारा मोड़ा एक्टर बनेगा के डॉक्टर के वकील बनेगा कि क्या बनेगा, अभी जन्म नहीं। और महाराज ये बता दो बहू कैसी आएगी, अभी बच्चा पालने में झूल रहा है। सो भगवान शंकर जी बन गए ज्योतिषी बन गए, ज्योतिषाचारी बन गए। और कागभूषण जी महाराज ने लगाई अपनी लांग धोती पहन करके, और वे बन गए उनके चेला, पंडित जी बन गए। और कहाँ जाए तो जो चौराहे से रास्ता जा रहा था कौशल्या भवन के लिए, उसी चौराहे पर भगवान शंकर जी ने अपनी दुकान खोल दी ज्योतिष की, और बोर्ड टांग दिया काशी के प्रकांड ज्योतिषी महेश पांडे जी महाराज। हाँ, महेश है भगवान शंकर जी, उन्होंने अपना लगा दिया वहां पर बोर्ड। अब वहां फिर भी कोई नहीं सुने जो राम के दर्शनों के लिए भाग रहे हैं, कौन ज्योतिष से भाग दिखाए। सो चेला से कहा सड़क पर खड़े हो जाओ। नहीं, दुकान के लोग सड़क पर खड़े रहते हैं, इधर पधारो जी, इधर पधारो जी। सो महाराज वहां पर सामने रास्ते में खड़े हो गए, कागभूषण जी की ज्योतिषी जी आए हैं, इधर पधारो, इधर पधारो। लेकिन किसको फुर्सत पड़ी है कि ज्योतिषी के यहाँ रामलला का दर्शन छूट जाएगा। जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अब जब महाराज चेला का कहना नहीं सुना तो ज्योतिषी जी महाराज खुद ही चीखने लगे, आ जाओ आ जाओ, बिना पैसा के हाथ दिखाओ, भविष्य भूत वर्तमान सब कुछ बिना पैसा के जानो। आवाज कुछ पहचानी हुई लगी तो उन महिलाओं में जाती हुई एक महिला ने गौर से देखा कि आवाज पहचानी हुई लग रही है। सो वो महिला पहचान गई उनको और अंदर गई, कौशल्या जी से बोली कि सुनो। महारानी जी बोले क्या, कि आज आपका भाग्य खुल गया। बोले क्या भाग्य खुल गया? का दुनिया का सबसे बड़ा प्रकांड ज्योतिषी आज अयोध्या में आया, मैं देख के आई। गोस्वामी जी ने लिखा है कि अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो। आगम मानी भविष्य को आगम कहते हैं, जो भविष्य में होने वाला है, जो पहले बता दे उसको ज्योतिषी कहते हैं। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो। करतल निराखे कहत सब मुनिगण, करतल निराखे कहत सब मुनिगण। बहुतन परिचय बहुतन परिचय पायो। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो। और पहले पुराने जमाने में राजाओं के यहाँ नियम था कि रनिवास में कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता था, पुरुष का प्रवेश वर्जित था, केवल ब्राह्मण जा सकता था अंदर, और वो भी ब्राह्मण बूढ़ा, सयाना ब्राह्मण भी नहीं। नहीं तो हमारे अनिल जी मिश्रा जी आ जाए कि हम भी ज्योतिषी हैं, रामलला का दर्शन करो को कहाँ चल दिए। हम जा सकते हैं सफेद जाती। तो महारानी कौशल्या जी ने कहा कि राजकीय जो मान्यताएं हैं उनको मैं तोड़ नहीं सकती। कौन है वो ज्योतिषी? क्योंकि आजकल तो कोई भी ज्योतिषी पूछा तो उस सखी ने बताया कि वो ज्योतिषी सही है। बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण। शंकर नाम
आज आगमी के आयो अवध आज आगमी के आयो। महाराज ब्राह्मण है, प्रमाणिक ब्राह्मण है, और बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण है, और शंकर नाम सुहाए। अकेले हैं बोले नहीं, एक चेला और उनके साथ में। अब चेला कैसा है? अब वो तो नौजवान। संग सुशेष सुनत कौशल्या। अब महाराज बूढ़े बड़े ब्राह्मण है बोले हाँ, बूढ़े हैं बोले हाँ। का धीरे से पीछे वाले दरवाजे से लिया, पीछे वाले दरवाजे से बूढ़े पंडित जी को अंदर बुला लिया गया। और जो नौजवान दिखा, ठहराओ कहां चले जा रहे? यही काकभूषण जी महाराज ने भगवान शंकर जी का पकड़ लिया दुपट्टा, बोले महाराज साथ में लेके आए हैं, छोड़ के मत जाओ, और अगर आप यहाँ छोड़ कर गए अभी हम सब फूल पट्टी खोल देंगे, कोई ब्राह्मण नहीं है ये तो बाबा जी। ऐसा कैसे करे? शंकर जी ने धीरे से कहा कि मुझे अंदर तो जाने दो, जुगाड़ बनाएंगे तब तुमको भी बुलाएंगे, चिंता मत करो। अंदर चले, पूज पखार पाए पखार पूज दियो आसन, और आसन वसन पहरायो। कौशल्या जी ने पांव पखारे, नूतन वस्त्र धारण कराए, सुंदर स्वागत किया महाराज, आसन वसन पहराए। और फिर क्या किया? मेले चरण चारों चारों सुत माथे हाथ धरायो। चारों पुत्रों को बाबा विश्वनाथ की गोद में दे दिया और माथे हाथ धराए। कहा महाराज आप तो भविष्य वक्ता, थोड़ी सी ज्योतिष से बता दो। अब बाबा विश्वनाथ जी महाराज ने रामलला को गोद में उठाया और उनके चरणों को लेकर के आंखों में मनने लगे, जटाओं में लगाने लगे। मैया कौशल्या ने कहा कि महाराज ये क्या कर रहे हो? अपन क्षत्रिय जाति के, आप ऋषि, ये हमारे बालक के। अरे बोले माता जी कहाँ की बात करते हो, बालक ब्रह्म समान होता है, ब्रह्म समान। तो नहीं जटाओं से क्यों लगा रहे हो? कहा जटाओं से इसलिए लगा रहे हैं कि आप ज्योतिष देखने की बता रहे हैं। जो बच्चे होते हैं ना, छोटे जो बच्चे होते हैं 1 वर्ष के अंदर के, उनका भाग्य हाथ से नहीं देखा जाता है, उनके भाग्य उनके चरणों की रेखा से देखा जाता है। अच्छा तो जटाओं से क्यों लगा रहे? आंख से देखते हैं ना कि जटा से देखते हैं? कहा नहीं, जटा से तो उनकी धूल साफ कर रहे हैं। काय को महाराज बातें बना रहे हो? अभी बच्चा पालने से नीचे उतरा नहीं, गोद से नीचे उतरा नहीं, धूल कहां से लग गई? कहा में साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है इसलिए लगा शायद धूल होगी, धूल धूल सी दिख रही। तो बोले फिर क्या हुआ? बोले असल में क्या है ना कि हमारा चश्मा बाहर रह गया। चश्मा मानी कि हमारा जो चेला है एक नौजवान, रेखाएं तो वो देखता है, और रेखाएं देख करके वो मुझे बताएगा कि ये रेखा पड़ी है, और हम उसके अनुसार उसके भाग्य का वाचन करेंगे। इसलिए आप हमारे उस चेला को अंदर बुला लो तो बात थोड़ी आसान हो जाएगी। ये होता है गुरु, जो खुद भी भगवान को पाले और अपने शिष्यों को भी भगवान से मिला दे, इसी का नाम गुरु। और जो ही माता कौशल्या ने सुना कि शिष्य भी है, अब जरूरी है तो बुला लो। संग सुशेष सुनत कौशल्या, संग सुशेष सुनत कौशल्या, भीतर भवन भीतर भवन बुलायो, अवध आजे आगमी के आयो, अवध आजे आगमी के आयो। शंकर जी को परमानंद हो गया। मिले चार
देखा तो क्या हुआ, नक्शे के बाल दिलों के विपरीतन, नक्शे के बाल दिलों के विपरीतन, पुलक नयने जल हो पुलक नयने जलनायो अवध आज आगमे के आयो अवध आज आगमे के आयो ले ले गोदी कमल कर निरेखत, ले ले गोद कमल कर निरेखत भगवान शंकर जी अपनी गोद में लिए रामलला के हाथों को देख रहे हैं और फिर उनको छूते हैं, सिर पर रखते हैं और तब तक काग वसंत जी महाराज बगल में आ जाते हैं, थोड़े हमें भी देते, कभी बोले ले रहे हैं और कभी ज्योतिषी जी ले रहे हैं। ले ले गोदी कमल कर निरेखत, ले ले गोद कमल कर निरेखत और प्रमोदे मायो, हो ओरे प्रमोदे बनायो आनंद, इतना आनंद हृदय में भर गया कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। माता कौशल्या ने कहा कि पुलकित ही होते रहोगे या हमारे बेटों का भाग्य भी बताओगे। अब भाग्य बताया शंकर जी ने, लेकिन पूरा नहीं, थोड़ा ही बताया। कितना बताया, जन्म प्रसंगी कहो कौशिकी मिसे, जन्म प्रसंग कहो कौशिक से जन्म प्रसंगी कहो कौशिकी मिसे, जन्म प्रसंग कहो कौशिक से सिय स्वयं आयो सिए स्वयं बलिहायो अवध आज आगमे के आयो अवध आज आगमे के आयो जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिसे। अभी तो जन्म ही हुआ है, अब क्या भविष्य बताया जाए, तो जन्म का प्रसंग बताया। श्रृंगी ऋषि आए, यज्ञ करवाया, वरदान मिला, पुत्र आ गया। क्या बोले महाराज, ये तो हम सब जानते हैं, भविष्य बता। तो जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस सीय स्वयंवर गायो। कौशिक मानी सुमित्र विश्वामित्र जी महाराज बोले, जब विश्वामित्र जी महाराज आ जाएं तो समझ लेना कि आपके बच्चों की शादी सन्निकट है। इसीलिए तो विश्वामित्र जी महाराज, देखो जब विश्वामित्र जी आए उन्होंने ये भी नहीं बताया कितने दिन के लिए ले जा रहे हैं, अभी बच्चे छोटे छोटे थे। राम जी उस समय 14 वर्ष के थे, 14 वर्ष और कुछ महीने। उस समय रोना चाहिए था कि नहीं माताओं को, एक भी माताएं नहीं रोई, बल्कि जो ही वो माता जी से कहा कि जाओ माताओं से आशीर्वाद ले आओ, तो जननी भवन गए पुनि चले नाय पद शीश गए और चरणों में सिर झुकाया। माताएं खुश खड़ी हुई थी, जाओ बेटा जल्दी जाओ, जल्दी बहुओं को लेकर के आना, क्योंकि उनको जो ही विश्वामित्र जी आए अंदर में खुशखबरी चल रही थी, आप बच्चों की शादी होने वाली है। हाँ, इसलिए तो कहने का तात्पर्य यह है, माताएं बड़ी खुश हुई। सीए विवाह कहो कौशिक में, सीए स्वयंवर गाए और बड़े आनंद के साथ में बाबा विश्वनाथ जी महाराज माता कौशल्या के साथ चारों राजकुमार की परिक्रमा लेकर के चले जाते हैं। तो और एक कहानी जी चोरी
और कहो निज चोरी सुन गिरिजा अति दृढ़मति तोरी सुन गिरिजा मत तोरी सुन गिरिजा मत तोरी सुन गिरिजा मत तोरी। तो पार्वती जी बोले आपने हमसे चोरी की? बोले हाँ। तो कहा आपको ये मालूम है कि आपको अंदर में एंट्री कैसे मिली? आप तो सड़क से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपको अंदर पहुंचाने वाली मैं ही थी। जब मैंने वहां पर देखा कि आप चिल्ला रहे हैं कि अरे मेरा हाथ निकालो, तो मुझे ही दया आई आप पर। तो मैंने ही जाकर के कौशल्या जी के यहाँ जाके सोर्स लगाया था कि ज्योतिषी आए हैं, काशी के हैं, बूढ़ो बड़ो प्रमाण के ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो, ले आओ महाराज, बूढ़े बड़े हैं, प्रमाण के हैं, कितनी कितनी बातें। तो बोले धन्य है पार्वती सुन गिरिजा अति दृढ़मति तोरी। इसीलिए तुम्हें आपको ये राम कथा बड़ी सुंदर सुंदर बाल चरित हरि बहुविध कीन्हा अति आनंद पुरवासन दीन्हा। भगवान श्री राम जी ने विभिन्न प्रकार की बाल लीलाएं की हैं।